हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं सदिश के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सदिशों का व्यवकलन मतलब घटाना। देखो, ये कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है बच्चों, छोटी सी चीजें मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, समझो इस चीज को। घटाने का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक सदिश है मेरे पास P, क्या है P, और दूसरा क्या है सदिश Q, क्या है P, और दूसरा क्या है Q। अब इनके मध्य मान लो कौन कितना है, थीटा। अब देखो, अगर मैं इसको लिखूं, जैसे मैं इस चीज को बनाऊं डायग्राम में, तो ये P है और ये क्या हो जाएगा, Q। क्या हो जाएगा, Q। अब मैं क्या चाहता हूं बच्चों, ये P है और ये क्या है, Q है। अब मेरे को ये P और Q है, मैं चाहता हूं P माइनस Q करना। मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, P माइनस Q। इस केस में क्या कर सकता हूँ, अगर मैं P माइनस Q चाहता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। मेरे को निकालना क्या है बच्चों, मेरे को निकालना है P माइनस Q। इसको लिख सकता हूँ P प्लस माइनस Q। मतलब हम क्या करेंगे, जब घटाना होगा तो जिसको घटाना उसकी दिशा को क्या कर दो, विपरीत। अब जोड़ दो। अब कैसे जोड़ दो बच्चों, देखो ये आपका P है, इसकी विपरीत दिशा कौन सी होगी, नीचे कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये कौन आपको पता है, थीटा है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है हमें कौन कौन सा लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला लेना पड़ेगा, तो ये वाला लेना पड़ेगा। ये थीटा होगा तो ये कितना होगा बच्चों, देखो ना, ये इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। मेरे को निकालना क्या है, P माइनस Q। इसको लिखते हैं P प्लस माइनस। ये कौन, थीटा था, तो बच्चों ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन। तो अब P व Q के मध्य कौन कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको, इसका मतलब अब दोनों को जोड़ना है, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, कौन कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। इस केस में R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 180 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा। और ध्यान रखना, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। ये ध्यान रखना, cos 180 थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो r बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ cos थीटा। इसका मतलब जब सदिशों को घटाना होगा तो ये फॉर्मूला काम में लाएंगे। तो हम करते क्या है, सदिशों को घटाने के लिए क्या करते हैं, जिस सदिश को घटाना हो उसकी दिशा को क्या करके, विपरीत करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मैं नोट में पॉइंट लिख लेता हूँ। अगर ये घटाने की बात कर रहे हैं, अगर मैं योग की बात करूं तब हम क्या करेंगे, अगर मैं P प्लस Q की बात करूं, P प्लस Q के, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। याद रखना, इसको S मान लिया, क्या मान लिया, S बराबर P सदिश प्लस Q सदिश। तो S का परिमाण कितना आ गया, S बराबर अंडर रूट, और ये ये ले लिया R बराबर क्या ले लिया, मेरे को निकालना हो P माइनस Q। तब क्या करना, इसका मतलब क्या लिखेंगे, दो सदिशों को घटाने के लिए या घटाने पर या घटाने के लिए जिस सदिश को घटाना हो उसकी दिशा, ऐसे लिखें, जिस सदिश को घटाना, ऐसा लिखते हैं, जिस सदिश को घटाना हो उसकी दिशा विपरीत कर
उसकी दिशा विपरीत कर उसे जोड़ दिया जाता है। उसकी दिशा विपरीत कर उसे जोड़ दिया जाता है। जिस सदिश को घटाना है उसकी दिशा क्या करके विपरीत करके उसे जोड़ दिया जाता है। नोट कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों, एक सवाल लेते हैं इसी के ऊपर। एक और सवाल लेते हैं बच्चों, आपको बात तो समझ में आ गई होगी। दो सदिशों ए व बी के परिणामी का परिमाण r है तथा b को व्युत्क्रम करने पर परिणामी का परिमाण s बन जाता है। क्या बन जाता है? s बन जाता है। मुझे निकालना क्या है? r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर का मान ज्ञात है। बच्चों ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? पॉज करके एक बार नोट करें इसे अच्छे से और ट्राई करें इसको करने की ट्राई करोगे तो सवाल पक्का 100% आप लोगों से हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, कोई माथापुड़ी नहीं है, कोई लोचा नहीं है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है बच्चों, करें हम लोग। अब देखो क्या करेंगे। मान लो ये a सदिश है और ये b सदिश है। तो हमें पता है r परिणाम क्या है, परिणामी का r बराबर क्या है? a प्लस बी। r बराबर क्या है? इनके योग का परिमाण के योग के r बराबर क्या है? a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सपोज ये एंगल मान लिया, कितना मान लिया? तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब हमें चाहिए s में हम क्या कर रहे हैं? b को विपरीत कर देते हैं। क्या कर देते हैं? b को विपरीत, मतलब b अब यहाँ आ गया, ये हो गया b। तो ये अब जब विपरीत हो गया तब आपको पता है, तब मुझे अगर निकालना हो s, तो मैंने अभी आपको बताया था s बराबर क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। विपरीत करने पर दिशा यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो s स्क्वायर बराबर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दोनों को जोड़ दो, 1 और 2, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा?
आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यहाँ भी ये 2a स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा 0। तो क्या आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लो बच्चों अच्छे से। ठीक है बच्चों, एक और सवाल लेते हैं इसके बाद, इसको अच्छे से आप नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। तब तक मैं इंक भरता हूँ मेरे मार्कर में। एक क्वेश्चन और ले लो बच्चों, बढ़िया सवाल लेते हैं एक और। कल के लेक्चर में भी आपको और सवाल क्वेश्चन करवाऊंगा मैं वेक्टर पे, कल आज और कल, अभी 2 दिन चलेंगे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन है सर बच्चों, सदिश a व b के मध्य, सदिश a व b के मध्य का कोण 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है, तथा उनका परिणामी सदिश a के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, तथा इनका परिणामी सदिश a के साथ, सदिश a के साथ कितना कोण बनाता है 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है प्यारे विद्यार्थियों 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि a का परिमाण 10 हो तो b का परिमाण ज्ञात करो। a का परिमाण 10 हो तो b का परिमाण ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, कोशिश आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर में बहुत शानदार न्यूमेरिकल बनते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं बच्चों। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार ट्राई करें। अभी आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप इसको ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, धांसू हम बोलते हैं एकदम क्लास माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। और आप करोगे होंगे, आप कोशिश करोगे तो पक्का होगा। अब आपको ट्राई करना है, बोलते हैं ट्राई 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 अगेन, वो वाली बात है बच्चों। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखो बच्चों समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं होते। वेक्टर ए है, ये सदिश ए है, सदिश बी है, ये सदिश बी है, के मध्य कोण कितना है। इसको यहाँ थोड़ा सा मैं अगर मान लेता हूँ ना b और ये a मान लेता हूँ, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा बताऊंगा। तो इनका परिणामी कुछ है, इनके मध्य का कोण कितना है, इनके मध्य का कोण तो बच्चों 60 डिग्री। आपको एक बात बोली है कि परिणामी a के साथ 45 डिग्री, ये कहीं r आ गया और ये कितना कोण बनाता है 45। और एक का परिमाण कितना दिया हुआ है 10, b का परिमाण तो हमको पता ही नहीं है। अब बच्चों एक फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है tan अल्फा बराबर क्या होता है q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, आप सबको पता है ये। और ये किसके साथ कोण है, ये p के साथ कोण है। अब यहाँ पे ये चीज बहुत काम आएगी, मैंने इसको p मान लूं, इसको q मान लूं, इसको क्या मान लूं p, इस उल्टा कर दिया बच्चों। मैं डायग्राम को वापस थोड़ा सा सही करता हूँ, थोड़ा सा इसमें ये a ये सही रहेगा, थोड़ा सा मैं वहाँ पे चीज थोड़ी सी
सवाल को मैंने गलत समझ लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। कोण कितना है 60 डिग्री। अब परिणामी ए के साथ कितना बनाता है 45 डिग्री। तो tan अल्फा ये होता है P के साथ। अब इसके साथ कौन है तो B हो जाएगा Q और A हो जाएगा P। कितना हो जाएगा tan 45 बराबर क्या हो जाएगा B साइन और यहाँ क्या आ जाएगा 60 अपॉन A प्लस B cos 60। tan 45 कितना होता है 1। आपको A का परिणाम 10 दिया, B का पता नहीं है, तो B इंटू साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2 अपॉन A का परिमाण कितना है 10 प्लस B cos 60 क्या हो जाएगा 1/2। ये आ गया इधर तो क्या हो गया tan प्लस B/2 बराबर B इंटू √3/2। अब इसको B/2 को उधर ले गया तो क्या हो जाएगा tan बराबर क्या हो जाएगा √3B/2 माइनस B/2। tan लसब कितना आया 2 √3B माइनस B। tan कॉमन क्या आ गया B क्या रह गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। क्या रह गया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये 2 आ गया मल्टीप्लाई में इधर तो क्या हो गया B बराबर 10 इंटू 2 अपॉन √3 माइनस 1। तो B बराबर क्या आ गया 20 अपॉन √3 माइनस 1। अब बच्चों ये आंसर सही है अपना, पर इसको मैं और अधिक सॉल्व कर सकता हूँ। ध्यान रखना इस चीज को मैं और अधिक सॉल्व करना चाहूँ तो बच्चों कर सकते हैं। अब अगर मैं हरों का क्या करूँ परिमयकरण करूँ, इसको अगर बच्चों और सॉल्व करना है तो देखो यहाँ करते हैं क्या हो जाएगा B बराबर 20 अपॉन √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, अलग से नीचे सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों पूरी चीज को। तो क्या हो जाएगा ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 इंटू √3 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू √3 प्लस 1 3 माइनस 1 2 2 में से 20 चला गया 10 10 √3 प्लस 1 ये आएगा अपना आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आ गया ये आ गया। ये लिखो तब भी चलेगा, ये लिखो तब भी चलेगा, दोनों ही आंसर सही है। ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो ये दोनों आंसर हमारे क्या है बच्चों करेक्ट है। दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दोनों आंसर एकदम करेक्ट है बच्चों। अच्छे से आप इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, और सवाल लेके आएंगे अगले लेक्चर के अंदर, और बातें करेंगे हम लोग बच्चों। वेक्टर को बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक लेक्चर और क्वेश्चंस के ऊपर लूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा जोड़ बाकी हो गया, फिर मैं आ जाऊंगा सदिशों का वियोजन और तल में कैसे आई कैप जे कैप के कैप जो मैंने आपको बताऊंगा, एकांक सदिश। तो हम बहुत सारी नई बातें करेंगे, फिर गुणा भी करना है, फिर भाग भी पढ़ना है, काफी सारी बातें हम लोगों को करनी है बच्चों, हम करेंगे मिलके। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।